एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजन मैथ्स में। तो आज की इस वीडियो में ये जो आपका बुक दिख रहा है आपका एच.डी. यादव का मैथ का बुक है और इसमें आपका एक चैप्टर दिया प्रॉफिट लॉस में जितने भी क्वेश्चन इस वाले बुक में दिए गए हैं वो सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, सभी वनडे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका एसएससी, सीजीएल, सीएचएल, रेलवे, यूपीपी सभी के लिए आपका ये क्वेश्चन इसमें जितने भी आपके प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन दिए गए सभी वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जब आप क्वेश्चन का लेवल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन किसी न किसी वनडे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस वाले बुक से आपको प्रॉफिट लॉस में जितने भी क्वेश्चन है उन्हीं क्वेश्चनों को आपको बारी बारी से कंप्लीट कर बता रहे हैं। तो अभी तक हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 131 तक हमने आपको कंप्लीट करके बता दिया। तो अगर आप वीडियो को नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं, चैनल पर हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट होकर रख लिया, तो वहां से आप शुरुआत से देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको हम 131 से आगे करके बताएंगे। तो आपको देखिए यहाँ पर जिनके पास बुक नहीं है कोई दिक्कत नहीं, सभी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे, तो वहां से आप नोट डाउन करके समझेंगे। चलिए देखते हैं 131 से आगे यानी 132 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे प्ले है, आप उसको देखिए क्या आपसे पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या दिया कि यदि एक वस्तु के लाभ और बिक्री मूल्य के बीच 1:5 का अनुपात है तो उस वस्तु के बिक्री मूल्य और लागत मूल्य के बीच अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट 3/9/2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो अब यहाँ पर आपको क्या क्या दिया है, इसमें आपका दिया है कह रहा है कि लाभ और बिक्री मूल्य के बीच अनुपात दिया है। ठीक है, क्या दिया है, लाभ और बिक्री मूल्य का जो अनुपात दिया है वो आपका क्या दिया है, आप देखेंगे तो 1:5 ये दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपसे पूछा क्या है, तो उस वस्तु के बिक्री मूल्य और लागत मूल्य के बीच अनुपात बताना है। बिक्री मूल्य क्या बताना है, बिक्री मूल्य और लागत मूल्य के बीच अनुपात बताना है। यानी ये इस प्रकार इसको हम क्रय मूल्य भी कहते हैं। ठीक है, यानी बिक्री मूल्य और लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य के बीच अनुपात आपको बताना है। ठीक है, तो आपको चीजें गिवन क्या है, लाभ आपको पता है 1, बिक्री मूल्य पता है 5, यानी इसको मान लेते हैं यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि माना लाभ हमारे पास क्या है 1x है। कितना 1x है, तो बिक्री मूल्य कितना हो जाएगा, बिक्री मूल्य भी आपका दिया है यानी इसको मान लेते हैं 5x। ठीक है, तो लाभ कितना है 1x, बिक्री मूल्य कितना 5x, तो लाभ बराबर क्या होता है आपको पता है फार्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य में से हम क्या करते हैं क्रय मूल्य हटा देते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य यानी ये आपसे ये प्रकार का क्या है, ये लागत मूल्य है। ठीक है, यही आपसे पूछा है। तो अगर आप लागत मूल्य इधर लेकर आएंगे तो हमारे पास क्या होगा, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा, लाभ। ठीक है, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य हमारे पास कितना 5x में से लाभ कितना 1x हटा देंगे 4x। तो देखिए लागत मूल्य पता हो गया और बिक्री मूल्य हमको पहले से पता था, तो बिक्री मूल्य और लागत मूल्य के बीच आपका अनुपात पूछा था। ठीक है, तो बिक्री मूल्य हमारे पास कितना है 5x है और लागत मूल्य हमने निकाला 4x है, x कैंसिल यानी 5:4 का अनुपात ये हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपसे क्या पूछा था कि बिक्री मूल्य और लागत मूल्य के बीच अनुपात क्या होगा, तो आपका क्या होगा 5:4 आपका हो जाएगा। तो कंप्लीट हुआ ये क्वेश्चन। अब आते हैं 100 आपका जो 33 क्वेश्चन देखेंगे, 133 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, आप उसको देखिए क्या क्वेश्चन है और आपका कौन से वनडे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए 133 क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे प्ले हो गया होगा, आप उसको देखिए क्या दिया है। तो सभी क्वेश्चन आपके किसी न किसी वनडे एग्जाम पूछे गए हैं। जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 133 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आपको लग गया होगा, आप उसको देखिए क्या दिया है। चलिए 133 देखते हैं। तो इसमें क्या दिया है, कह रहा है कि एक खिलौनों को अंकित मूल्य के 20/31 पर बेचने से 20% की हानि होती है। खिलौने के अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य के बीच अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ मान लेते हैं कि माना हमारे पास जो खिलौने का अंकित मूल्य मान लेते हैं, अंकित मूल्य मार्केट प्राइस आपका मान लेते हैं ₹x है। अब इसमें दिया है कि जो विक्रय मूल्य है वो आपका क्या दिया है, कह रहा है कि इसमें बेचने से 20% की हानि होती है। तो विक्रय मूल्य यानी हम ये कह देंगे 100 - 20 और बटे 100 और गुणे क्या हो जाएगा ये क्रय मूल्य। ठीक है, अब ये जो विक्रय मूल्य दिया है आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें कहा है क्या दिया कि एक खिलौने के अंकित मूल्य के 20/31 पर बेचने से, यानी विक्रय मूल्य क्या है अंकित मूल्य का x गुणे 20/31 है और बराबर ये इसको सॉल्व करेंगे तो यानी 80 बटे कितना होगा 100 और गुणे क्या हो जाएगा ये
क्रय मूल्य। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, आपको मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालना है कि क्या होगा। ठीक है, तो x अपान ये आपका क्रय मूल्य और ये 80/100 जैसे वैसे, और ये 31 बटे कितना होगा 20, 20 चौक के 80 हुआ, इसको कैंसिल करेंगे 25, 31:25। ये देखिए, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो आया वो आपका कितना आया है, 31:25 आया है। साथ साथ आंसर शीट का आप मिलान करते रहिएगा। ठीक है, तो कौन सा विकल्प इसका सही हो जाएगा, सी वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। 133 कंप्लीट हुआ। अब इसी प्रकार से आपका 134 वाला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है आपसे। ठीक है, 134 का क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पे लग गया होगा, आप उसको देखिए। क्वेश्चन वालों ने क्वेश्चन क्या पूछा है, सभी क्वेश्चन आपके देखेंगे, आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपका 134 वाला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 134 आपके सामने स्क्रीन पे। तो क्या दिया इसमें, कह रहा है कि विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य से 21:16 का अनुपात है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो मेरे भाई लाभ प्रतिशत का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, लाभ गुणे 100 और बटे आपका क्या होता है क्रय मूल्य। ठीक है, इसके लिए आपको लाभ पता होना चाहिए, क्रय मूल्य पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो चीजें गिवन है पहले यहाँ पर देख लेते हैं। विक्रय मूल्य रेशियो आपका क्या दिया है, क्रय मूल्य। ठीक है, ये आपका कितना दिया है, आप देखेंगे 21:16 दिया है। तो यानी विक्रय मूल्य आपका 21 है, क्रय मूल्य 16 है, तो आप लाभ यहाँ पर आराम से निकाल सकते हैं। विक्रय मूल्य में से आप क्या करेंगे, क्रय मूल्य हटा देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 21 में से 16 घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 5। तो ये फार्मूला पुट कर दीजिए, 5 गुणे 100 और क्रय मूल्य आपको पता ही है कितना है 16। ठीक है, तो ये कितना होगा 5, कितना हो जाएगा 500/16। इसी को कैंसिल कर लेंगे, इसी को कैंसिल करेंगे, जो आपका आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर शीट हो जाएगा। तो इसको कैंसिल करेंगे तो 31.25% आपका आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, डी नंबर का विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 134 तक कंप्लीट करके बता दिया। अब आते हैं, आप देखेंगे 135 वाला क्वेश्चन क्या दिया है। ठीक है, चलिए अब 135 पर आइए, 135 वाला क्वेश्चन क्या दिया है और आपसे क्या पूछा है। तो चलिए इसको रब कर देते हैं। 135वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आप देखेंगे क्वेश्चन और क्वेश्चन का लेवल किस तरीके से पूछा गया है। चलिए अब आते हैं 135। तो चलिए यहाँ पर लगाते हैं 135 वाला क्वेश्चन क्या दिया है। कह रहा है कि इसमें आप देखेंगे, कह रहा है कि यदि एक वस्तु को बेचने पर 23% की हानि होती है तो उसके क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो मान लेते हैं कि हमारे पास सीपी है, एसपी है। तो सीपी अगर लेट करते हैं हमारे पास 100 है, तो यहाँ पर एसपी कितना हो जाएगा, कितना हो रहा है इसमें आप देखेंगे। कह रहा है कि 23% की, एक वस्तु बेचने पर 23% की हानि होती है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 100 माइनस 23/100 और गुणे ये आपका क्या हो जाएगा 100, ये इससे कैंसिल। तो ये 100 तो ऑलरेडी बना हुआ है, 100 में से 23 घटाएंगे 77। तो यानी आप कहेंगे सीपी और एसपी का जो अनुपात होगा, यही आपसे पूछा है, तो 100:70, ये आपका कंप्लीट आंसर शीट हो जाएगा। तो 135 भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ए नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने आपको 135 तक कंप्लीट करवाया। चलिए अब इसको रब करते हैं, आगे आते हैं 136 वाला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 आपके सामने स्क्रीन पे आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 136 आपसे क्या पूछा है। ठीक है, देखेंगे आपका क्या दिया, कारक वस्तु एक का लागत मूल्य उसे SP1 पर बेचने से हुए लाभ का कितना है, 6 गुना है। ठीक है, अब इसमें कहा क्या है, पहले यहाँ तक समझ लीजिए। आपका दिया कह रहा है कि वस्तु एक का लागत मूल्य उसे, पहले रीड कर लेते हैं, SP1 पर बेचने से हुए लाभ का 6 गुना है। वस्तु 2 का लागत मूल्य उसे SP2 पे बेचने पर हानि का 3 गुना है। ये दोनों वस्तुओं का लागत मूल्य समान है, तो SP1 तथा SP2 का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि यहाँ पर पहले आपको SP1 निकालना है, उसके बाद आपको SP2 निकालना है। ठीक है, तो SP1 कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आप पहले देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, कह रहा है कि वस्तु एक का लागत मूल्य
उसे SP1 पर बेचने से हुए लाभ का कितना है, 6 गुना है। तो अगर हम मान लेते हैं कि लाभ हमारे पास कितना है, x है, ठीक है, तो उसका लागत मूल्य कितना हो जाएगा, लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका, 6x हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य बराबर, ठीक है, विक्रय मूल्य बराबर यानी SP1 अगर निकालें तो हमारे पास ये क्या होगा, क्रय मूल्य प्लस क्या होगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो यानी क्रय मूल्य हमारे पास यानी लागत मूल्य कितना है, 6x, और लाभ कितना है, x, तो ये जुड़कर कितना हो जाएगा, 7x, कितना हो जाएगा, 7x। अब इसी प्रकार से SP2 देख लेते हैं। ठीक है, SP2 जब देखेंगे तो आपका क्या दिया है, इसमें आप देखेंगे वस्तु 2 का लागत मूल्य उसे SP2 पर बेचने से हुए हानि का कितना है, 3 गुना। अगर हम हानि मान लेते हैं y है, हानि अगर हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो हानि है वो आपका क्या है y है, तो यहाँ पर जो लाभ होगा वो आपका कितना हो जाएगा, कितना, इसका 3 गुना यानी 3y। ठीक है, तो यहाँ पर SP2 कितना निकलेगा, एक क्रय मूल्य में से आपको लाभ हटा देना, सॉरी हानि हटा देना है, क्योंकि यहाँ पर हानि दिया है। ठीक है, तो क्रय मूल्य आपका कितना है, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ये लाभ है, ये आपका क्या दिया है, आपका ये लागत मूल्य हमने निकाला है, ये लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य है। क्योंकि आप देखेंगे SP2 में, SP2 आप देखेंगे कह रहा है ना कि वस्तु 2 का लागत मूल्य उसे SP2 में बेचने से हुए हानि का कितना, 3 गुना, यानी ये क्रय मूल्य यानी लागत मूल्य 3y है और हानि कितना y है, तो 3y में से y हटाएंगे हमारे पास कितना होगा, 2y। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आगे यहाँ तक तो कंप्लीट हुआ। आगे देखिए कह रहा है कि यदि दोनों वस्तुओं का लागत मूल्य समान है, दोनों वस्तुओं का लागत मूल्य समान होने का मतलब ये हुआ कि ये जो इसका क्रय मूल्य और इसका क्रय मूल्य ये दोनों समान है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेकर चलते हैं, तो हमारे पास क्या होगा कि कह रहा कि दोनों वस्तुओं का लागत मूल्य समान है, यानी 6x इक्वल कितना होगा, 3y। ठीक है, तो अगर y इक्वल निकालें तो या हमारे पास कितना होगा, 2x, y इक्वल कितना हो जाएगा, 2x। आगे देखिए क्या कहा है, तो अब आपसे कहा क्या है, कह रहा है कि SP1 तथा SP2 का अनुपात कितना होगा। क्या पूछा है आपसे, SP1 तथा SP2 का अनुपात पूछा है। तो कोई दिक्कत नहीं, हमने SP1 और SP2 निकाल ही लिया है। ठीक है, तो SP1 अगर आपसे पूछें कि SP1 आपका कितना है, तो आप बताएंगे 7x, और SP2 आपका कितना दिया है, इधर हमने निकाला है कितना है, 2y, कितना है, 2y। तो यहाँ से अगर हम मान पुट करना चाहें तो y की जगह आप कितना पुट कर सकते हैं, 2x। तो इस y की जगह पर अगर पुट करें तो 2 इंटू 2x यानी कितना हो जाएगा, 4x, x कैंसिल हो जाएगा, तो SP1 अनुपात SP2 कितना हो जाएगा, 7 रेशियो आपका कितना होगा, 4। तो यही आपका कंप्लीट आंसर शीट आपका हो गया। ठीक है, तो यही आपका क्या हुआ, कंप्लीट आंसर शीट हो गया। आप जब चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये आपका कौन सा विकल्प आपका सही है। तो आप क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा क्वेश्चन है आपका, 100 आपका 136 था, 136 का ए नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। चलिए अब इसके बाद आते हैं, आपका जो अगला क्वेश्चन है, आप देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 136 कंप्लीट हुआ। अब आते हैं अगला क्वेश्चन के, चलिए इसको रब कर देते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। आपका क्वेश्चन नंबर 137 आपके सामने स्क्रीन पे आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 137 आपसे क्या पूछा है। देखिए 137 वाला क्वेश्चन क्या दिया है आपसे। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें आपका क्या दिया है, कह रहा है कि ए तथा बी के लागत मूल्यों का योग रुपए 1200 है। ए प्लस बी के इनका जो लागत मूल्य है, लागत मूल्य का जो योग दिया है, ठीक है, इनके लागत मूल्य का योग कितना दिया है, 1200 दिया है। ठीक है, लागत मूल्यों का योग 1200 है। ए तथा बी के विक्रय मूल्यों योग रुपए 1390 है। ये तथा बी पर क्रमशः 10% तथा 20% का लाभ कमाया जाता है, तो ए तथा बी के लागत मूल्यों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर ए प्लस बी के लागत मूल्य का अनुपात कितना दिया, 1200 दिया है। तो अगर हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, माना ए का लागत मूल्य निकालें, ए का लागत मूल्य मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक्स है। ठीक है, तो बी का लागत मूल्य कितना हो जाएगा, बी का लागत मूल्य आपका कितना होगा, 1200 में से एक्स हटा देंगे, जब दोनों को वापस से जोड़ेंगे तो आपका एक्स एक्स कट जाएगा, केवल 1200 बचेगा।
ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए का लागत मूल्य हमने जो माना x और बी का लागत मूल्य 1200 माइनस एक्स। ठीक है। अब आगे जो कहा है, अब इसमें देखिए ए तथा बी के विक्रय मूल्यों का योग कितना दिया है, 1390 है। ए प्लस बी यानी ए प्लस बी के विक्रय विक्रय मूल्यों का योग जो दिया है, का योग कितना दिया है आप देखेंगे 1390 आपका दे दिया है। कितना दिया, 1390 आपका दिया है। लेकिन यहाँ पर जो विक्रय मूल्यों का योग होगा वो देखिए नीचे आपका जो क्वेश्चन दिया उसको आप देखिए, इसी के अकॉर्डिंग लेकर चलेंगे। कह रहा है कि इसमें कि ए तथा बी पर क्रमशः 10%, यानी ए पर 10% का लाभ होता है। तो 10% का लाभ होने का मतलब ये देखेंगे तो एक्स गुणे कितना होगा 110 और बटे कितना हो जाएगा 100 प्लस बी पर कितना हो रहा है 20% का लाभ होता है। तो बी हमारे पास कितना है 1200 माइनस एक्स गुणे 20% यानी आपका 120 और बटे कितना होगा 100 इक्वल कितना होगा 1390। ये हो जाएगा, जीरो जीरो से कैंसिल हुआ, जीरो जीरो से ये कैंसिल हुआ। ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर देखेंगे तो 11x बटे 10 प्लस 12 गुणे 12 करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 144 डबल जीरो और यहाँ माइनस 12x बटे 100 और बटे 10 होगा। ठीक है। और इक्वल कितना होगा ये 1390। 1390 जैसे वैसे आपको लिख लेना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे डिनोमिनेटर आपका बराबर है तो सीधा सीधा जुड़ जाएगा। तो अब आपका हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर 144 डबल जीरो माइनस एक्स और बटे में 10 और इक्वल कितना हो जाएगा 1390। ये हो जाएगा। अब इसी को और सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हमारे पास कितना होगा 144 डबल जीरो माइनस एक्स इक्वल कितना होगा 1390 डबल जीरो। ठीक है। यानी 13,900 आपका ये हो जाएगा। ठीक है। तो हमको यहाँ पर क्या निकालना है, x का मान निकालना है। तो यहाँ पर 13,900 में से हमको क्या निकालना है 14,400। ठीक है। तो ये तो 14,400 में से घटाएंगे तो रिजल्ट किस में होगा आपका माइनस में, कितना होगा माइनस में होगा। ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर कितना रिजल्ट हो जाएगा, घटा देते हैं 14,400 में से 13,900 घटा देते हैं, जीरो जीरो यहाँ पर 14 में से 9 तो यहाँ पर हमारे पास कितना होगा तो ये 6 हो जाएगा और ये कैंसिल यानी आपका 600 माइनस 600 आएगा कैंसिल, x बराबर कितना हो जाएगा ये हमारे पास 600। तो आप यहाँ पर 9 5 14 500 आएगा, कितना हो जाएगा 500, ये आपका 500 हो जाएगा। ठीक है। तो x का मान कितना हुआ 500 यानी हमारे पास जो a का लागत मूल्य आएगा वो आपका कितना हो जाएगा 500। a का लागत मूल्य 500 हुआ तो b का लागत मूल्य कितना हो जाएगा 1200 में से आपको 500 हटा देना है तो कितना हो जाएगा 700। अब आपसे पूछा क्या है, इसमें आपसे यह पूछा है कि a तथा b के लागत मूल्यों का अनुपात कितना होगा, a तथा b के लागत मूल्यों का अनुपात कितना होगा। तो लागत मूल्य का अनुपात यानी हमने a का लागत मूल्य कितना निकाला 500 और b का लागत मूल्य 700 तो ये जीरो जीरो से कैंसिल हो जाएगा यानी 5:7। ये आपका आंसर शीट हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही है आप उसको देख लीजिए। तो इसमें आप देखेंगे कौन सा विकल्प सही है तो आपका विकल्प नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो ये आपको सही कर लेना है कि यहाँ पर घटाने पर 14,400 में से 13,900 500 आएगा। उसके बाद ए का लागत मूल्य हमारे पास 500 क्योंकि हमने एक्स माना था। तो बी का लागत मूल्य 1200 में से 500 घटाएंगे 700। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो आपका इनका रेशियो कितना हो जाएगा 500 बटे 700 करेंगे, जीरो जीरो से कैंसिल 5:7 आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने 137 भी कंप्लीट करवाया। अब आते हैं 138, चलिए इसको रब कर देते हैं। अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 138 आपके सामने स्क्रीन पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 138 आपका क्या दिया है। तो हमने 137 तक कंप्लीट करवा दिया है, 138 वाला देखेंगे क्या दिया है। तो इसमें आपका दिया है, कह रहा है कि दो वस्तुओं की कीमतें 4:5 के अनुपात में है। यदि पहले की कीमत x% की वृद्धि हुई और दूसरे की कीमत में 30% की वृद्धि 30% की कमी हुई तो ए और बी की नई कीमतें कितनी हो गई 10:7 के अनुपात में होंगी। तो x का मान निकालना है। तो यहाँ पर दिया है दो वस्तुओं की कीमतें कितने हैं, दो वस्तु की जो कीमत का अनुपात है वो आपका कितना है 4:5 आपका ये दिया है। ठीक है। कितना दिया है 4:5 आपका दिया है। आगे इसमें कहा कि यदि पहले की कीमत में x% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है, तो अगर पहले कीमत में x% की वृद्धि तो 4 गुणे 100 प्लस x और अपान कितना हो जाएगा 100। उसके बाद आपका दूसरे में क्या कहा है, दूसरे में आपका कहा है कि
दूसरे कीमत में 30% की कमी हो जाती है। तो 30% कमी होने का मतलब ये हुआ 5 इंटू 100 माइनस 30 और बटे आपका कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो इनका जो रेशियो वही है आपका, तो इसका रेशियो कितना हो जा रहा है आप देखेंगे, यानी वृद्धि करने के बाद। तो इसमें कह रहा है कि ए और बी की नई कीमतें 10:7 के अनुपात में हो जाती हैं, यानी वृद्धि करने के बाद इनकी जो नई कीमतें कितनी हो जा रही, 10:7 के अनुपात में हो जा रही है। तो इसी को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 100 प्लस एक्स, और रेशियो 100 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास कितना होगा 5 इंटू ये आपका 70 और इक्वल ये 10 रेशियो आपका 7 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 400 प्लस 4x रेशियो 5 सत्ते 350 और ये 10 अनुपाते कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10:7। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 400 प्लस 4x और बटे में 350 और इक्वल 10/7, इसका इसमें इसका इसमें। तो अब हमारे पास कितना हो जाएगा 7 चौक 28, 2800। ठीक है, और प्लस कितना होगा 7 चौक 28, 28x इक्वल यहाँ पर कितना हो जाएगा 3500। अब आपको घटा देना है, तो 28x 3500 में से 2800 आपको घटा देना है। ठीक है, तो हमारे पास कितना होगा 28x इक्वल 700 हो जाएगा। तो हमारे पास x का मान निकाल रहे हैं, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 700/28 कैंसिल करेंगे 25, यानी x का मान कितना हुआ 25। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा था, आपसे यह पूछा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, यानी 25 आपका हो जाएगा। तो यही आपको फाइनल आंसर शीट हो जाएगा। विकल्प नंबर कौन सा, ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद आते हैं आपका जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यानी 139। ये जो क्वेश्चन थे आपको बता देते हैं कि ये क्वेश्चन जो थे 132 से लेकर 139 तक ये अनुपात पर आधारित क्वेश्चन थे। अनुपात पर आधारित यानी प्रॉफिट लॉस में एच डी यादव के मैथ के बुक से जो अनुपात पर आधारित प्रश्न है, इसी पर ये आधारित ये क्वेश्चन थे। ठीक है, चलिए अब ये 138 कंप्लीट हुआ, 139 आपके सामने स्क्रीन पे लगाते हैं, देखेंगे 139 वाला क्वेश्चन आपका क्या दिया है। तो चलिए इसको रफ कर देते हैं। तो 139 देखिए क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लग गया होगा। 139वां वाला क्वेश्चन आपको देखना है कि क्वेश्चन आपका किस टाइप से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। 139 139 वाला क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें आपका क्या दिया है। तो आप देखेंगे 139, तो आपका दिया क्या है, कह रहा है कि किसी ट्रांजैक्शन पर एक दुकानदार लागत पर 400% का मुनाफा कमाता है। यदि लागत 100% बढ़ जाती है और विक्रय मूल्य में परिवर्तन नहीं होता है तो नए लाभ और विक्रय मूल्य के बीच का अनुपात कितना होगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि जो हमारे पास पहला जो लाभ है यानी लागत मूल्य है, लागत मूल्य अगर हम मानकर चले 100 है, तो इस पर जो लाभ हो रहा है ना वो आपका 400% का लाभ हो रहा है, यानी कह सकते हैं कि 400 रुपये का ये लाभ हुआ। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम क्या करें विक्रय मूल्य निकालते हैं, इस पर विक्रय मूल्य अगर निकालते हैं तो हमारे पास क्रय मूल्य प्लस लाभ यानी क्रय मूल्य प्लस लाभ कितना हो जाएगा 100 प्लस 400 यानी 500 ये हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या कहा है, आगे देखिए कहा है कि इसमें कहा है कि यदि लागत 100% बढ़ जाती है, 100% लागत अगर 100% बढ़ाते हैं तो पहले तो हमारे पास 100 है, तो 100 गुणे 100% यानी 100 प्लस 100 और बटे में कितना हो जाएगा 100, ये कैंसिल हुआ यानी 200। ठीक है, तो लागत मूल्य हमारे पास कितना हुआ 200 हुआ। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ से विक्रय मूल्य हमको पता ही है कि नया विक्रय मूल्य हमने जो निकाला है वो 500 है, और यहाँ से हमारे पास लागत मूल्य पता हो गया, तो हमारे पास नया लाभ भी निकल कर आ जाएगा। विक्रय मूल्य में से लागत मूल्य हटा देंगे, यानी 500 में से 200 घटाएंगे तो हमारे पास कितना होगा 300। तो आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा है कि नया लाभ और विक्रय मूल्य, लाभ और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा। आपसे यही पूछा है नए लाभ और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा। तो नया लाभ हमारे पास आपने निकाला कितना है 300
और विक्रय मूल्य जो हमारे पास नया विक्रय मूल्य कितना है 500, 0 0 से कैंसिल 3:5, ये आपका आंसर शीट हो गया ये। ठीक है, तो आप देखेंगे कौन सा विकल्प आपका सही है, तो आपका देखेंगे तो इसमें आपका सी नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने आपको अनुपात पर आधारित प्रश्न में 132 से लेकर 139 तक हमने आपको कंप्लीट कर बता दिया है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद जो होगा उसमें आपको हम विविध प्रश्नावली करके बताएंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।